मेरा रक्षाबंधन। मुंगसा, एक मिनट होश में आओ, मुझे बताओ समर शाह का कातिल कौन है? नाम तो बोलो। समर का हाँ? मैं यहाँ से तब तक नहीं हिल सकती जब तक ये मूंग पूरी तरह से शांत न हो जाए। कातिल कौन है? चलो जी, अपना काम तो हो गया। मुंग समय भी आया। रोक! कौन है तू? ये मुंगसा के साथ तूने क्या किया? तूने कौन है तू? शक्ल दिखा पड़ी। ना मानेगी? ठीक है, तो अब ये पाप मेरे को अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। ये औरत कौन थी? कौन थी ये औरत? कहीं चकोरी मासा तो? पर चकोरी मासा तो जेल में है, वो यहाँ कैसे हो सकती है? इंस्पेक्टर साहब, चकोरी मासा क्या अभी भी जेल में है कि बाहर आ गई? वो बाहर कैसे जा सकती है शिवराज जी? जिस दिन से यहाँ लाई गई है वो जेल की हवा काट रही है। अगर चकोरी मासा जेल में पड़ी है तो कौन हो सकता है ये? इसका मतलब ये यशोदा जी का ही काम है। भाभी साहब, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मुझे आपकी सेवा करके बड़ा अच्छा लगेगा। मुंगसा को क्या हो गया? अर्जुन, डॉक्टर! हाँ। विशाल, यशोदा जी का है। शायद अपने कमरे में। क्या हो भाई साहब? वो औरत घर के बाहर भागी थी। इसका मतलब यशोदा जी अपने कमरे में ना हुई तो इस सब के पीछे उन्हीं का हाथ है, ये साबित हो जाएगा। अगर मैं शिवा से पहले अपने कमरे में ना पहुंची तो इसका शक यकीन में बदल जाएगा। शायद हवा के झोंके से कुछ गिर गया होगा। तुम लोग मुंगसा को संभालो, मैं भी आया। मेरा शक सही निकला। इस सब के पीछे यशोदा जी का ही हाथ है। यशोदा देवी, अब मेरे सवालों का जवाब दोगी आप। आप यहाँ? ये सवाल तो मन में करना चाहिए थारे से कि तू यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रहा है। मैं तो शाम की पूजा आरती केड़े स्नान करने गई थी, पर तू क्या कर रहा है? हमारा हिस्सा है ये, और यहाँ पे ये सब करने का हक थारा ना है, सुना? अगर मेरा शक सही है तो वो घूंघट वाली औरत यशोदा जी ही है। तो वो घाघरा चोली यहीं कहीं होना चाहिए जो उस औरत ने पहना था। शिवा, छोड़! शिवा!
इसका मतलब कि मूंगसा को बेजान लाश बनाने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि आप ही हो। और अब मुझे पूरा यकीन है कि इस घर में होने वाली एक एक घटना जिसका इल्जाम हमारी बहन पर आता है, उसके पीछे भी आपका हाथ है। अब मेरे पास सबूत भी है और गुनहगार भी। अब आप अपने बचे कुछ दिन जेल में काटने को तैयारी कर लो। शिवा, 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 रुक, मेरी बात सुन। खबरदार जो तूने पुलिस को फोन किया तो। पुलिस क्यों भाई साहब, क्या हुआ? ये सवाल तो मुझसे ना अपनी सासू माँ से कर। अरे हिम्मत कैसे हुई मारे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने की? साबित क्या करना चाहता है तू इस सस्ते से लहंगे से? अब आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपको कोई बचा ना सकता, क्योंकि जिस औरत ने मूंगसा पे हमला किया है ना, उसने जो घाघरा चोली पहन रखा था वो ये रहा, जो कि मुझे इनकी अलमारी में मिला। तो ये है तारा सबूत लाडे सर। फिर तो जिस इल्जाम की गठरी तुम्हारे सर पे रख रहा है ना, वही इल्जाम की गठरी थारे को रसाल और कनक के सर पे भी रखनी होगी। कहना क्या चाहती हैं आप? इसे पहचानते हो ना तुम दोनों? ऐसा ही लहंगा कनक भाभी साहब मुझे इन्होंने गंगोर के त्योहार में दिया था। और कोई सबूत है इसके अलावा? आपके खिलाफ मेरा सबसे बड़ा सबूत खुद मूंगसा है यशोदा देवी, जो आज हणी तो कल खुद आपके गुनाह की कहानी मुझे अपनी जुबानी सुनाएंगे। उसके बाद देखता हूं मैं कि आप क्या कर लोगे। वैसे भी आपका बेटा डॉक्टर लेके आता ही होगा, हो जाएगा जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी। आइए आइए डॉक्टर साहब। क्या हो गया, सब यहाँ ऐसे काहे खड़े हैं? इस बारे में बाद में बात करेंगे। इनकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी है। ये ठीक कब तक होंगे डॉक्टर? हम ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कब ये ठीक होंगे। जो मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ वो बहुत जल्द भी असर कर सकती है और कुछ साल भी लगा सकती है। इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना और बोलना, इसमें काफी समय लग सकता है। देखो डॉक्टर, महंगे से महंगा इलाज करना पड़े आप कीजिए, लेकिन मूंगसा जल्द से जल्द ठीक होने चाहिए। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी है, इन्हें रेगुलरली देते रहिए। कोई बताएगा मारे को क्या हो रहा था यहाँ? कुछ नहीं, हम सब सिर्फ मूंगसा की तबीयत को लेकर परेशान थे और कोई बात नहीं है। इससे पहले कि मूंग को होश आए, मुझे इसे रास्ते से हटाना होगा, वरना ये मारा राज सबके सामने लाने से अब पीछे ना हटेगा। चाहे कुछ हो जाए, पर मुझे हर हाल में मूंगसा की कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। अब उनकी जान का खतरा और भी बढ़ गया है। भाभी साहब आपको कुछ चाहिए? भाभी साहब मैंने खाना बना लिया है, आप जाके आराम करिए। तेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाने वाली मैं। वो डॉक्टर ने मुझे खास डाइट देना, तो उसके हिसाब से ही खाना होगा सब।
कोई बात नहीं भाभी साहब, आपको जो कुछ भी खाना है आप मुझे बता दीजिए, जो भी डॉक्टर ने कहा है ना आप। बस ना रसाल, तूने बहुत कर ली मेरी सेवा, अब माफ कर मुझे। पहले आटा लगा लेते हैं। यहाँ आटे का डब्बा रखा था। वो भाभी साहब ऊपर रखा है, लाइए मैं उतार के दे देती हूँ। मैं कर लूंगी। भाभी साहब नीचे आ जाइए, मैं उतार देती हूँ। रसाल, तेरे भाई साहब यहाँ पर नहीं है जिसके सामने तू ये परवाह का नाटक करे। जब वो आ जाए ना, उसके सामने करना है नौटंकी, ठीक है? कौन सी नौटंकी? क्या हो गया लाडो? अपनी बहन को बोलो शिवा, मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, ना उसकी परवाह और ना ही देखभाल। शिवा, ये इतना खून कैसे है? ठीक है कुछ नहीं। मैं मरहम पट्टी का डब्बा लेकर आती हूँ। नहीं, कितनी बार मना किया पर सुनने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आ रही है एक बार में रसाल की मत घुस हमारे मामले में। देख क्या हो गया तेरी जिद की वजह से। भाभी साहब स्टूल सच में डगमगा रहा था, मैं तो मदद करना चाहती थी। और कोई मदद करनी है? मदद अगर करनी है ना रसाल, तो सिर्फ इतनी मदद करके चली जा हमारी जिंदगी से, छोड़ दे हमें अकेला। कड़क जी क्यों इतनी बुरी तरह बात कर रही हो प्रसाद से? वो हमारी मदद ही तो करना चाहती थी। आपको आजकल सब कुछ हर चीज में बुरा क्यों दिख रहा है? बुरा हो रहा है तो बुराई नजर आएगी ना शिवा। पर तुम मेरी बात पे क्यों यकीन करोगे? क्योंकि जो बुरा हो रहा है वो कर तो तुम्हारी बहन रही है, और वो तो तुम्हारी नजरों में कभी गलत हो ही नहीं सकती है। इतना सब कुछ घट गया है, उसके बावजूद मेरा पति मुझे ही गलत साबित करने पे तुला हुआ है, और ये बात ना तकलीफ देती है मुझे। क्या करूं, कैसे समझाऊं, कैसे सब कुछ ठीक करूं मैं? विशाल, ये बात हो गई? क्या मैं मनहूस हूँ? नहीं रसाल, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों जब भी मैं भाई साहब और भाभी साहब के आसपास होती हूँ उन्हें चोट पहुँचती है? क्यों होता है ऐसा हर बार ही, क्यों? विशाल, मत मारे को। किसकी वजह से इतनी प्यारी आंखों में ऐसे मोटे मोटे आंसू आ गए? किसी की वजह से नहीं। विशाल, मैं थारा पति हूँ, और हमारी पत्नी को कोई दुख पहुंचाए उससे बात तो करनी होगी ना? नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं रसाल, आज मैं शिवा से बात करके रहूंगा। नहीं अर्जुन, बात को समझो, इससे बात बढ़ेगी। वैसे भी भाभी साहब भी पेट से है, मैं नहीं चाहती कि घर में कलेश का माहौल हो और उन्हें किसी भी बात से तकलीफ पहुंचे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कनक भाभी साहब तुमको हर उस बात के लिए नाराज होंगी, उंगली उठाएंगी जो तुमने की नहीं है। अर्जुन, समझने की कोशिश करो, भाभी साहब भी तो मेरी अपनी है, और अगर अपनों की खुशी के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ झेलनी भी पड़े तो मैं सह लूंगी। नहीं रसा, आखिर कब तक? आज तुम्हें अर्जुन, भाई मैं जा, मुझे छोड़ दो। अगर मुझे किसी बात से तकलीफ पहुंचती भी है ना, तो उसमें तुम्हारा साथ हवा की तरह काम करता है। मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, थोड़ी देर कहीं मत जाओ।
क्या लेप लगा रही हूँ। रहने दो, आप नाराज हो ना मुझसे, नाराज ही रहो। वैसे भी आपने हमारी बातें, मेरी सारी सोच, मेरी भावनाएं सब गलत लगती है ना, तो ठीक है फिर अपना देख लेते जो मैं कर लूंगा। बीवी हो ना तुम्हारी, तो जब बीवी हद से ज्यादा प्यार कर सकती है तो उसे झगड़ा करने का हक नहीं है क्या? इतना हक भी नहीं दोगी मुझे? ठीक है, मुझसे नाराज हो रहो, लेकिन अपने बच्चे से क्यों नाराज हो रहे हो? उसकी बात भी नहीं मानोगे? कर्ण जी अब आप भी शिवा, अपने पापा को समझा दो कि तुम्हारी माँ से ना उनका नाराज होना बिल्कुल सहन नहीं होता है। तुम्हारे बाबा से उनसे बात ना करे, दिल दुखता है। छोटे शिवा, अपनी मासा को बता कि जब वो गुस्सा में होती है ना तो तेरे बाबा सा की एक न चलती। समझा इसने कि रसाल बुआ बुरी ना है, वो तेरा और तेरी मासा का सिर्फ अच्छा ही चाहती है। और इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके पीछे रसाल बुआ की कोई गलती ना है। बाबा सा से कह दो कि रसाल बुआ आशा को भी बहुत प्यारी है, पर ये बात भी सच है कि मैंने तुम्हें बहुत मिन्नतों के बाद एक ऐसी खुशी के रूप में पाया है जिसे मैं खोने से डरती हूँ। किसी भी कीमत पे नहीं खो सकती मैं, बस इसलिए घबरा जाती। अपनी मासा से बोल, तुम दोनों पर आने वाली हर मुसीबत को तेरे बाबा सा का सामना पहले करना पड़ेगा। और तुम दोनों के लिए अगर बाबा सा ने जान की बाजी भी लगानी पड़ी है ना, तो बाबा सा एक पल भी ना सोचेंगे, कुछ ना होने देंगे तुम लोग को कभी भी। सॉरी, कोई बात नहीं, लगा देती हूँ मैं। देख रही हूँ मैं कि तू भूलता जा रहा है कि ये ब्याह हमारे बदले का हिस्सा भर है। डूबता जा रहा है रसाल के प्यार में। अगर हमारी बात ना मानी ना तूने तो ये प्यार तुझे बर्बाद करके रख देगा, समझा? रसाल बहुत अच्छी लड़की है, वो मारे से सच्चा प्रेम करती है। यहाँ पे हम सिर्फ शिवा से उसके किए का बदला लेने आए हैं बस। रसाल से प्यार मोहब्बत का खेल खेलने ना आया तू, समझो? ये हमारे लिए ना अब खेल ना है, रसाल हमारी जिंदगी का हिस्सा है। पत्नी है वो हमारी और मैं प्रेम करता हूँ उससे। और जहाँ तक शिवा की बात रही ना माँ, मैं नहीं मानता कि शिवा जैसा इंसान हमारे पिता की मौत का जिम्मेदार हो सकता है। कहीं ना कहीं मैं भी इस अपराध से मुक्त हूँ कि मैंने समर की जान नहीं ली है, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता माँ। अपने मकसद से भटकना ने प्यार के आगे माँ और बाप के दुख को भूल गया तू? भूल गया कि तूने इस समर की जान लेने की कोशिश की थी? अपने बदले के वास्ते तूने ही एक्सीडेंट किया था उसका। और जिस दिन
रसाड़ को सब कुछ जाके सही सही बताऊंगी ना मैं, उस दिन ये प्यार मोहब्बत का खेल सब छू मंतर हो जाएगा। नफरत करने लगेगी वो थोड़े से नफरत। मुंगसा कहाँ है? सर आप नीचे। क्या हो गया? मुंगसा नीचे कैसे गिर गए? सब ठीक है? जी हाँ जी। हाँ। वे जाके बताती हूँ मैं उसको सब। नहीं मासा, नहीं, मैं रसाड़ को नहीं खो सकता हूँ माँ, उसको कुछ मत बताना। उसको बताऊंगी कि जिसके गोद में सर रख के लेटी हुई है ना, उसी ने उसके पति की जान ली है। तब बताऊंगी मैं। नहीं मासा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मासा, रसाड़ को कुछ मत बताना। अलमारी क्या? अलमारी में नीचे